आज की कहानी वो मोड़ ले चुकी है जिसका अंदाज़ा न आहाना ने लगाया था, न ही खुद अर्जुन ने। कहानी का आगाज़ होता है एक ऐसे फैसले से जिसने पूरे घर की फ़ज़ा बदल कर रख दी। पासी मुनी की मुसलसल चगलियों, बहकी हुई बातों और आहाना के खिलाफ भड़काने की वजह से अर्जुन का जहन पूरी तरह जहर आलूद हो चुका था। वो अपनी अना में अंधा होकर एक ऐसा कदम उठाता है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। आहाना को तलाक के कानूनी कागजात भेज देना। पासी मुनी और अर्जुन दोनों को यकीन था कि जैसे ही ये कागज़ आहाना तक पहुंचेंगे वो खौफ ज़दा हो जाएगी। उन्हें लगा था कि अदालत और पुलिस के नाम से आहाना टूट जाएगी, वापस भाग कर आएगी, अर्जुन के कदमों में गर कर रोएगी और माफ़ी मांग लेगी। लेकिन असल कहानी की शुरुआत तो वहाँ से हुई जहाँ उन्होंने सोचा भी नहीं था। जब ये तलाक के पीपर आहाना के सामने रखे गए तो न उसकी आवाज़ कांपी, न हाथ लरजे, न आंखें नम हुई। मामा श्रुतु ने उसकी तरफ देखा और आहाना ने खामोशी से सर हिलाया, जैसे कहने वाली हो कि मेरा फैसला मैं खुद लूंगी। आहाना ने बगैर एक लम्हा ज़ाया किए पीन उठाया और इन कागज़ों पर पूरी मजबूती के साथ दस्तखत कर दिए। जब ये साइन शुदा कागजात अर्जुन के हाथ में वापस पहुंचे तो वो हैरत से शशद्र रह गया। उसे लगा था कि आहाना रेजा रेजा हो जाएगी, लेकिन आज टोटा तो सिर्फ अर्जुन था। उसके गुरूर पर यह आहाना का सबसे सख्त तमांचा था। वो हम टूट गया कि आहाना उसके बगैर नहीं जी सकती। इसी दौरान पासी मुनी ने अपनी साजिशें और तेज कर दी। वो अर्जुन की दूसरी शादी करवा कर ही दम लेना चाहती थी। एक के बाद एक रिश्ता घर में आ रहा था, जैसे घर कोई शादी दफ्तर बना दिया गया हो। लेकिन जब पहली लड़की आई तो अर्जुन और दरगाह देवी दोनों के होश उड़ गए। लड़की इस घर के माहौल से बिल्कुल उलट, बेहद मॉडर्न, आज़ाद ख्याल और बड़ों से बात करने का तकल्लुफ तक नहीं। अर्जुन ने फौरन इनकार कर दिया, मगर पासी मुनी कहाँ बाज आने वाली थी। एक गई, दूसरी ले आए, दूसरी गई, तीसरी। घर में गोया एक नया तमाशा जारी था। दूसरी तरफ दरगाह देवी खामोश होती जा रही थी। उन्होंने गुस्से में कहा तो जरूर था कि मैं अर्जुन की दूसरी शादी कराऊंगी, मगर दिल से वो जान चुकी थी कि आहाना जैसी बहु किस्मत वालों को मिलती है और उन्होंने उसे खुद ही खो दिया। आहाना की समझदारी, उसकी हिम्मत, उसका घर जोड़ने का तरीका, हर चीज़ दरगाह देवी के दिल पर बोझ बनकर बैठ चुकी थी। इधर अर्जुन का हाल दिन बदन खराब हो रहा था। ऑफिस में गलतियां, घर में चड़चड़ापन, खाने पीने का कोई होश नहीं। बास ने भी उसे आखिरी वार्निंग दे दी, मगर अर्जुन अपनी जिम्मेदारी मानने के बजाय हर पल आहाना को ही कसूरवार ठहराता रहा। इसी जहनी हालत में एक दिन कहानी ने नया रख लिया। पासी मुनी घर में सिमरन नाम की लड़की ले आए। अर्जुन को वो भी पसंद नहीं आई, लेकिन उसके दिल में एक नया बदगुमानी भरा मंसूबा भरा। उसने सोचा, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूंगा। ये बात आहाना तक पहुंची तो वो जलन के मारे खुद मेरे पास लौट आएगी। तब मैं उसे दिखा दूंगा कि मेरी जिंदगी में उसकी जगह कोई मसला नहीं। लिहाजा वो दिखावे के तौर पर सिमरन की तारीफें करने लगा ताकि बात जरूर आहाना तक पहुंचे। मगर जिस चाल को वो अपनी कामयाबी समझ रहा था, असल में वो खुद एक बड़े जाल में फंसता जा रहा था। वो एक पेशावर धोखेबाज थी और अर्जुन अपनी अना में अंधा होकर अपने ही दुश्मन को घर के अंदर ले आया।